पूर्व मंत्री सनौफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा जारी है। श्री मुकेश सहनी को देखने और भाषण सुनने के लिए लाखों लाख संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। श्री मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज को दिल्ली, कलकत्ता में आरक्षण दिया गया है, वहीं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया गया। हमारी लड़ाई सरकार से निषाद आरक्षण को लेकर है। भारत सरकार से एक ही मांग है, निषाद आरक्षण। वीआईपी पार्टी का एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली में सरकार नहीं। लेकिन आपको मैं अपना मानता हूं, इसलिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप तक यहां पे आया हूं। इसलिए सभी साथी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आप झारखंड सरकार को बताइए कि हम जिंदा इंसान हैं, हमें भी हमारा हक और अधिकार दो, तब हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। आप मोदी जी को बताइए कि हमारा हक अधिकार दो, तब हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। आजादी के 75 साल बीत गया साथियों, आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और गरीब समाज तो आप समझते ही हैं। लोग कहते हैं पंडित जी कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बहुत सारे हमारे लोग मर के गए, लेकिन आज तक किसी ने टेलीफोन नहीं किया, ना ही बताया कि मरने के बाद हम स्वर्ग में पहुंचे या नरक में पहुंचे। आज तक हमको किसी ने नहीं बताया। मेरा मानना है किसी धरती पर स्वर्ग और नरक है। अगर अमीर है तो मान लीजिए आप स्वर्ग में है, और गरीब है तो मान लीजिए आप नरक में जिंदगी जी रहे हैं। आज आपके बच्चे बीमार पड़ता है, आपके पास पैसा नहीं होता, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते इलाज कराने के लिए, वहां सही इलाज नहीं होता। आपके बच्चे आपके आंख के सामने में दम तोड़ देता और आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और वहीं पे अमीर घर में बच्चा जन्म लेता है, उसको बुखार भी आता है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज होता है, और जब इलाज होता है तो उसको जिंदगी मिल जाता है, और आप अपने बच्चे को मौत देते हैं। आप भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं, सिर्फ जरूरी है संघर्ष करना। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में मैं जन्म लिया जहां पे अगर एक रोज काम ना करे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनेगा। इतने गरीबी में मैं जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जो उम्र में बच्चे को घर में माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में हमने घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप भाई बहन को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत बम्बई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन हमारे अपने लोग, अपने परिवार के लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड में अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, बेहतर जिंदगी को छोड़कर आपके लिए। अब पिछले 10 साल में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। अपने वोट के दम पर बिहार में हमने 4 विधायक बनाया था, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने थे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा था। कल तक निषाद मल्लाह का मतलब लोग को लगता था कि ये क्या मछली मारता है, लेकिन हमने बिहार को, देश को बताया कि निषाद मल्लाह का बेटा का मतलब मछली मारना ही नहीं होता है, राज का नेतृत्व भी करना होता है। 2020 में हमारे पास 4 विधायक था, लेकिन 474 से कम नहीं था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी ताकत है। और ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। हमारे अपने लोग जागरूक हुआ, और बिहार में अपनी सरकार हमने बनाया, खुद मंत्री बने, और अपने बिहार में मुख्यमंत्री भी बनाया साथियों, मुख्यमंत्री बनाया। आज संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो साथियों, आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं, सिर्फ संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आगे के लिए सोचना पड़ेगा। अगर मैं नहीं सोचता तो मैं बॉम्बे में रहता। मैं यहां आया, आपके साथ आया, आपने कहा कि सनौफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब जाके मैं इतना बड़ा परिवर्तन किया हूं। आज देश का प्रधानमंत्री हमसे घबरा रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री घबराते हैं। वो देख रहा है
कि सोया हुआ निषाद जग चुका है, इसको हक अधिकार दो, नहीं तो आने वाला समय में ये अपने दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बनाएगा। तो साथियों, जो परिवर्तन हमने बिहार में लाके दिखाया, वो परिवर्तन आप भी ला सकते हैं। आज देखिए, लालू जी ने विरासत बना के दिया, आज उनका बेटा डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया। कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हमें मेहनत करना पड़ रहा है। आज अगर हम मेहनत करेंगे, पॉलिटिकल विरासत बना के देंगे, तो हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम नहीं उनके लिए विरासत बना के देंगे, तो हमारे आने वाला पीढ़ी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत तो बिहार में हम लोग बहुत मजबूत है, वहां विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सब चीज है। लेकिन आपके झारखंड में तो एक भी विधायक नहीं है, मंत्री तो दूर की बात है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। बिहार से ज्यादा ये तो झारखंड एक वीरान बंजर जैसे जमीन है, इस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा साथियों, तब जाके आपको आने वाला समय में न्याय मिलेगा। तो इसलिए साथियों, हम लोग जहां अपने समाज के लोग ज्यादा है, वहीं पे हम लोग संगठित होकर काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे नेतागण आए हैं, मंच पे उपस्थित हैं, आप सब भी सोचिए और काम कीजिए, संघर्ष कीजिए। क्या जो लालू जी कर सकता, वो निषाद का बेटा नहीं कर सकता? कर सकता है। जो दलित की बेटी बहन मायावती जी कर सकती है, क्या निषाद की माता बहन नहीं कर सकती? वो भी कर सकती है। सिर्फ जरूरी है कि उस रास्ते पे चलना। जो दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कर सकते हैं, क्या वो निषाद मल्ला का बेटा नहीं कर सकता? कर सकता है। सिर्फ उस रास्ते पे चलना होगा साथियों, चलना होगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो इसी तरीके से जब भी आपका समाज का बात हो, हक अधिकार की बात हो, एक रोज का समय निकालकर आज अपनी शक्ति प्रदर्शन जैसे किया, उसी तरीके से हमेशा करना पड़ेगा। समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपका लोग वार्ड का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, अपना वोट अपने लोगों के लिए गिराइए, तब जाके आपका समाज का कल्याण होगा साथियों, तब जाके कल्याण होगा। अभी हम लोग संकल्प यात्रा पे निकले हैं। संकल्प यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपका दुश्मन जो है वो बहुत मजबूत है।